हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें मैंने आपको अभी तक सारे टॉपिक समझा दिए हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है नेम मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। नेम द मेजर इन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे खाने में जो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो? मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी इंक्लूड विटामिन्स इन आवर डाइट। तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डेफिशिएंसी डिजीज़। उसमें मैंने आपको बताया था कि डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है। वो डिजीज़ जो हमें हमारे खाने में जब हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, प्रॉपर विटामिन्स नहीं मिलते हैं, तो उन विटामिन्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी में कुछ डिजीज़ हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें अपने खाने में विटामिन को क्यों रखना चाहिए, विटामिन हमारे खाने में क्यों ज़रूरी होना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे, वी शुड इंक्लूड vitamins in our diet so that we do not get vitamin deficient diet, which may also result in certain diseases or disorders. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एम ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील जो होता है, जो हम स्कूलों में देते हैं बच्चों को, वो प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है, उस प्रोग्राम का मकसद क्या है। तो मिड डे मील हम क्यों देते हैं बच्चों को? कुछ रूरल एरियाज़ में क्या होता है, कुछ बच्चे जिनको घरों पे बैलेंस डाइट नहीं मिलती। बैलेंस डाइट मतलब जिनको खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, पूरे प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या होता है, स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम किया जाता है। मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को। मिड डे मील मतलब मिड डे मतलब दोपहर का जो खाना होता है वो बच्चों को दिया जाता है, ताकि जो उनको घरों में खाने में जो कमी होती है, विटामिन नहीं होते हैं, प्रोटीन्स नहीं होते हैं, वो स्कूल में मिड डे मील के थ्रू हम पूरा करते हैं। तो ये एम होता है मिड डे मील प्रोग्राम का। तो आंसर क्या लिखेंगे? द एम ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम इज़ टू प्रोवाइड सच ए मील एज विल ओवरकम द डेफिशिएंसीज इन देयर डाइट्स एट होम इन चिल्ड्रन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे, ये मैंने आपको वो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको लिख के दिए हैं। ये इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ये आप बुक पे भी देखोगे, बुक पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक पे आप देखोगे द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हाँ, कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स से। फैट्स किस में होते हैं? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमको किस में मिलते हैं? राइस में, पोटैटोज़ में, चीज़ में, इन सब में हमको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिर है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? वो होता है प्रोटीन्स हमें खाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आइट साइट। अगर हमें अपनी आँखों की रोशनी ठीक रखनी है तो हमें कौन सा विटामिन खाना पड़ता है? विटामिन ए हमें खाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए ना खाने से हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है। ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी है? उस मिनरल का नाम है कैल्शियम। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड्स रिच इन। यह आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ऐसे 2 चीज़ों के नाम बताओ जिनमें हमें फैट्स मिलता है। तो किस किस में फ़ैट होता है? घी, बटर, मिल्क, एग एट्सेट्रा। स्टार्च किस में होता है? पोटैटो, शुगर, राइस। फाइबर किस में होता है? वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट। प्रोटीन किस में होता है? मिल्क, बीन्स, एग एट्सेट्रा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, टिक एंड क्रॉस। ये क्वेश्चन आप खुद से घर पे
कर सकते हो। बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।